अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स मौजूद हैं। जानिए तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। यौम तासिस के पेश नज़र महकमे पुलिस में सेवा मेडल्स का ऐलान। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना के यौम तासिस के पेश नज़र महकमे पुलिस में पुलिस सेवा मेडल्स का ऐलान किया है। लिहाजा मजमूई तौर पर महकमे पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 625 मुलाजमीन को इनकी बेहतर खिदमत पर मेडल्स देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा महकमे दाखिले के स्पेशल सेक्रेटरी रवि गुप्ता ने सरकारी अहकाम जारी करते हुए मेडल्स के लिए मुंतखब मुलाजमीन के नामों का भी ऐलान किया। लिहाजा ये मेडल्स 2 जून को यौम तासिस तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के हाथों से तकसीम किए जाएंगे। अराजी रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग तरीक़ेकार का आगाज़। अवाम को आसान तरीके से खिदमत फराहम करने का फैसला। पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना के वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि पीर से रियासत के तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर में अराजियत के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुकिंग के तरीक़ेकार का आगाज़ होगा। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खिदमत हासिल करते हुए अवाम को आसान तरीके से खिदमत फराहम करने का फैसला किया गया है। इन्होंने कहा है कि रियासत भर में 144 सब रजिस्ट्रार दफातर हैं, जिनमें अब तक 2 मरहलों में पायलट बजट के तहत 47 दफातर में स्लॉट बुकिंग की सहूलत शुरू कर दी गई है और बाकी 97 दफातर में 2 जून से स्लॉट बुकिंग की शुरुआत की जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर माल ने इतवार को स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि जायदादों की खरीद फरोख्त के दौरान होने वाली रजिस्ट्रेशन के अमल को कम से कम वक्त में और शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए स्लॉट बुकिंग के तरीक़ेकार को शुरू किया गया है। लिहाजा इस स्लॉट बुकिंग के तरीक़ेकार से बदबुनियाद को भी रोका जा सकता है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि स्लॉट बुकिंग के तरीक़ेकार को मुतारिफ कराने के बाद इसके अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। तेलंगाना काबीना का 5 जून को इजलास। सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात पर अहम फैसले का इम्कान। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी का वज़ीर के साथ इजलास। सरकारी स्कीमात का जायजा। हुकूमत की कारकर्दगी पर अवामी रद्द-ए-अमल की रिपोर्ट पेश। रियासत तेलंगाना में रियासती काबीना का इजलास 5 जून को मुनक़्क़द होगा, जिसमें नई फलाही स्कीमात के आगाज़ और जारी स्कीमात पर अमल का जायजा लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने यौम तासिस तेलंगाना के ज़मन में रियासती वज़ीर के साथ इजलास मुनक़्क़द किया। लिहाजा वज़ीरा ने दौरे अज़ला के मौके पर हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में अवाम की रद्द-ए-अमल से वाकिफ़ करवाया। भू भारतीय इंदिरा हाउसिंग स्कीम, बारिश से निपटने की तैयारियाँ, धान की खरीदारी, सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात के हल के लिए रोड मैप और राजीव युवा विकासम स्कीम का जायजा लिया गया। इसके अलावा राजीव युवा विकासम स्कीम की दरख्वास्तों की जांच में शफाफियत का फैसला किया गया। लिहाजा अवामी रद्द-ए-अमल के मुताबिक 5 जून को काबीना के इजलास में कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए गैर मामूली रद्द-ए-अमल और दरख्वास्तों के पेश नज़र जाँच और इंतखाबात में शफाफियत की हिदायत दी और कहा कि हकीकी मानों में सिर्फ मुस्तहिक़ उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से अवाम को यौम तासिस की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रियासत की अवाम को 2 जून की यौम तासिस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि यौम तासिस तेलंगाना के पेश नज़र 2 जून को रियासत भर में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। लिहाजा नामपल्ली गन पार्क पर तेलंगाना शहीदों को खराज पेश करने के बाद असल तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़्क़द होंगी, जिसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। इसके अलावा यौम तासिस तक़ारीब के मौके पर जापान का वफ़द भी शिरकत कर रहा है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने हालिया दौरा जापान के मौके पर वहाँ के अहदेदारों से तेलंगाना का दौरा करने और सरमायाकारी के मौके तलाश करने की ख्वाहिश की थी। लिहाजा इनकी दावत पे वफ़द तेलंगाना का दौरा कर रहा है। वक्फ तरमीमी क़ानून मुस्लिम जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंदिरा पार्क पर धरना। शहर के मुख्तलिफ मुकामात से बाइक रैलियाँ। हैदराबाद सरापा एहतजाज में तब्दील। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अकबर अवैसी, मुलमा मुशाक़ीन के खिताबात। वक्फ तरमीमी क़ानून के खिलाफ शहर हैदराबाद सरापा एहतजाज में तब्दील हो गया। लिहाजा कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंदिरा पार्क के रूबरू धरना चौक पर मुनज़्ज़म कुर्दा एहतजाज में हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन बुजुर्गों के अलावा नौजवानों ने शिरकत की। लिहाजा इस एहतजाज में वक्फ बिल वापस लो, आवाज़ दो, हम एक ही जैसे नारे लगाए जा रहे थे। इसके अलावा एहतजाज में शामिल तमाम क़ायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन अपने बाजू पर स्याह पट्टी बांधे हुए थे। इसके अलावा शहर के तमाम रास्तों से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान व असेंबली काउंसिल और कॉर्पोरेटर्स की निगरानी में हज़ारों की तादाद में लोग 2 व्हीलर्स पर सवार होकर बाइक रैलियों की शक्ल में इंदिरा पार्क धरना चौक पहुंचे। लिहाजा ये बाइक रैलियाँ एहतजाजी मुजाहरे में तब्दील हो गई। तेलंगाना राशन शॉप्स में बारीक चावल की तकसीम की शुरुआत। पूरी रियासत में 1 जून से 30 जून तक 3 माह के लिए बारीक चावल तकसीम किए जाएंगे। रियासत तेलंगाना में जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए राशन शॉप्स के जरिए बारीक चावल की तकसीम 1 जून इतवार से शुरू होने वाली है, जो महीने के आखिर तक जारी रहेंगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने मार्च के आखिर में बारीक चावल की तकसीम मुतारिफ करवाई, जिसके तहत हर फर्द को 6 किलो बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा शहर हैदराबाद में भी राशन की दुकानें 1 से 30 जून तक काम करेंगी। वाज़ेह है कि पूरी रियासत तेलंगाना में 653 राशन शॉप्स हैं। इसके अलावा राशन शॉप्स पे सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के जरिए 3 महीने की रिसीव्ड राशन कार्ड दहिंदगान को फराहम की जाएंगी। लिहाजा राशन की तकसीम का ये अमल 30 जून तक जारी रहेगा।
आधार कार्ड मुफ्त अपडेट। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से UIDAI के तहत आधार कार्ड को ऑनलाइन मुफ्त में अपडेट करने की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसमें आधार कार्ड होल्डर्स अपने नाम और एड्रेस के साथ साथ अपना डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट करा सकते हैं। वाज़ेह है कि आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 जून 2025 मुकर्रर की गई है। इसके बाद आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आधार कार्ड होल्डर को 25 से 50 रुपये बतौर फीस अदा करनी होगी। बैरिस्टर असदुर रवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब माजिद हुसैन रुकन असेंबली नामपल्ली के हाथों सालारे मिल्लत गैस सब्सिडी स्कीम के तहत पकवान गैस की तकसीम अमल में लाई गई। लिहाजा अवाम की सहूलत के लिए मजलिस की जानिब से सालारे मिल्लत गैस सब्सिडी स्कीम मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत ज़रूरतमंद अफराद में पकवान गैस किट्स तकसीम किए जाते हैं। लिहाजा रुकन असेंबली नामपल्ली जनाब माजिद हुसैन ने 100 सब्सिडाइज गैस किट्स के साथ साथ गैस सिलेंडर्स भी तकसीम किए। लिहाजा इस मौके पर हल्के नामपल्ली डिवीजन के तमाम कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। इसके अलावा रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने कहा है कि ना ही रियासत में किसी भी किस्म के इंतखाबात करीब है और ना ही इंतखाबात के दौरान ऐसा कोई वादा किया गया था, लेकिन बावजूद इसके मजलिस का मकसद सिर्फ अवाम को फ़ायदा पहुँचाना है, लिहाजा जिसके लिए सालारे मिल्लत गैस सब्सिडी स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुताल्लिक़ आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़ाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।